सो हाय एवरीवन। मंडे के लिए 26 ऑफ फेब के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। सो निफ्टी में मार्केट काफ़ी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है अभी। ठीक है। और बैंक निफ्टी जो है वो मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि आने वाले पीरियड में एक हमें नेक्स्ट वीक में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसकी अपसाइड के लिए पॉसिबिलिटी मुझे फ़िलहाल अभी दिख रही है, लेकिन अभी 100% कन्फर्मेशन नहीं मिला है। सिर्फ मार्केट ने 30 to 40% कन्फर्मेशन ऐसा दिया हुआ है कि मार्केट आने वाले 1 वीक में एक अपसाइड मोमेंटम हमें दे सकता है। मतलब जहाँ पे भी है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, उससे अपसाइड एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को काफ़ी मिल सकता है। विदाउट कन्फर्मेशन हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है अगर वो कन्फर्मेशन मिल गया तो अपसाइड की मोमेंटम इजीली नया हाई एक बनाएगी, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए होगा। चलिए अब बात आगे करते हैं इंट्राडे पर्पस और लॉन्ग पर्पस। निफ्टी में जो मेरे पास आज जोन ड्रॉ करके आ रहे थे, वो काफ़ी सारे ऐसे जोन थे जिसमें ट्रेड करना नामुमकिन जैसा था। मतलब कि नो ट्रेड जोन में निफ्टी जैसे फंसा हो, वैसे ही मंडे के लिए भी मुझे दिख रहा था। काफ़ी कम एरिया के जोन अभी निकल के आ रहे थे जिसमें ट्रेड करना पॉसिबल नहीं था। तो मैं अभी आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो लॉन्ग विजन से है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लॉन्ग विजन में आपको पता होगा कि मार्केट में जो जोन है वो काफ़ी बड़ा होता है, और इतने बड़े जोन में मार्केट जैसे कि निफ्टी में 250 पॉइंट की मोमेंटम मिलना हर दिन इजी वे में नहीं होता है। आपने देखा होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पूरा दिन निफ्टी 95 पॉइंट में चला है। तो 250 पॉइंट का जोन है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में आपको कहीं से भी कॉल लेके सपोर्ट से बैठ जाओ और रेजिस्टेंस तक चला जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करना है। ठीक है, लॉन्ग विजन से क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। इंट्राडे पर्पस पे ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं था, उतने कम एरिया के जोन मार्केट में मुझे दिख रहे थे। तो चलिए अब बात करते हैं। जब तक मार्केट ये दोनों ब्लू लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, जब तक मार्केट ये ब्लू लाइन के नीचे कोई भी सिंगल कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलता है, तब तक चांस है मार्केट 22,400 22,393 के आसपास जा सकता है मिनिमम। अगर इसके नीचे कोई भी रीजन पे, मतलब या तो गैप डाउन में या तो ओपनिंग के बाद इमीडिएटली मुझे सिंगल कैंडल भी इसके नीचे क्लोजिंग मिल जा रही है, तब मैं ये दोनों लाइन को डिलीट कर दूंगा, ब्लू लाइन को। ठीक है, लेकिन तब तक प्रोबेबिलिटी मार्केट में अपसाइड की है। चलिए अब नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको काफ़ी बड़े जोन प्रोवाइड किए। जो लॉन्ग विजन था वो भी 250 पॉइंट का है, और इंट्राडे पर्पस के लिए जो भी एक बड़े जोन थे वो भी 200-250 पॉइंट के हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और सेकंड चीज़, हमें मार्केट को सपोर्ट पे या तो रेजिस्टेंस पे आने का वेट करना होगा, अदरवाइज उसमें ट्रैप होने की गुंजाइश ज़्यादा है। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे मिल रहा है, तब मैं कुछ भी बेरिश कंफर्मेशन के साथ डाउन साइड के लिए ट्रेड सोच सकता हूँ, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा। जो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं पे दिख रहा है, ठीक है, ओपनिंग में, तो इमीडिएटली डाउन साइड में थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि हल्का सा करेक्शन लेके वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो रहा है तब। तो यहाँ पे मैं 50% क्वांटिटी के साथ डाउन साइड के लिए बैठ सकता हूँ। यहाँ पे आने पे मैं बाकी की जो 50% रिमेनिंग क्वांटिटी रहेगी उसके लिए डाउन साइड पे बैठूंगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। बेरिश कंफर्मेशन के साथ मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ईजी वे में मार्केट नहीं पहुँचेगा। चलिए, फ्लैट ओपनिंग में हमारा ट्रेड डिफिकल्ट ही क्रिएट होगा। मार्केट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आने दीजिए। सपोर्ट पे बुलिश कंफर्मेशन पे अपसाइड, रेजिस्टेंस पे बेरिश कंफर्मेशन पे डाउन साइड। और अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी, तो डायरेक्टली अपसाइड नहीं बैठना है। हो सके तो थोड़ा सा मार्केट में यहाँ से 50% में क्वांटिटी बाय करूंगा, और 50% अगर मार्केट मुझे यहाँ कहीं पे मिल रहा है 22,070 या 22,080 के आसपास, तब 50% अपसाइड की क्वांटिटी को मैं एड ऑन करूंगा, जिसमें मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक ट्रेड कर सकता हूँ 22,400 के आसपास विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पता नहीं है आपको, तो उसके बारे में पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड में सोचिए। जब भी जोन बड़े होते हैं तब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही यूज़ करना है। मतलब प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा है, अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो कुछ इस तरह से मार्केट ऐसे जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद एक हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और
अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो कुछ इस तरह से ऐसे आ सकता है मार्केट, और बाद में हमें इस तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है, दोनों में ध्यान रखें, फ्लैट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आने दीजिए, मार्केट फंसने की गुंजाइश थोड़ी सी मुझे ज़्यादा दिख रही है। चलिए, और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जो जोन है वो निफ्टी के कंपेरेटिवली अच्छे हैं। ठीक है, नॉर्मल मैंने ब्लू लाइन इसमें ड्रॉ नहीं की है, क्योंकि ये भी जोन है हमारे पास रेगुलर वाले, वो भी 400-500 पॉइंट का जोन है, तो ब्लू लाइन ड्रॉ करने की कोई नेसेसरी नहीं थी। अब बात करते हैं, मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे क्लोजिंग हुआ है। प्रोबेबिलिटी फिलहाल अभी ऐसा है, अगर कल मॉर्निंग में मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होता है और मॉर्निंग पीरियड में ही हमें कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही है, मतलब 46,618 के नीचे, तब तक प्रोबेबिलिटी मार्केट अपसाइड यहाँ पे आने की है, जिसमें 47,216 मिनिमम उसका टारगेट रहेगा। जब तक, रिपीट करता हूँ, जब तक मुझे 46,620 से नीचे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक प्रोबेबिलिटी ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा। लेकिन अगर इसके नीचे ही मार्केट ओपन हो जाता है और इसके नीचे कोई कैंडल बन जाती है, तब कोई मायने नहीं रहेगा, तब हम बेरिश कंफर्मेशन के साथ डाउन साइड के लिए ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और अगर यहाँ से आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, गैप डाउन में या फ्लैट ओपन में सपोर्ट लेते हुए, तो यहाँ कहीं पे मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है, उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा। तो अगर मुझे 50% प्रॉफिट बुकिंग यहाँ कहीं से करना है ओपनिंग के बाद, तो मैं 50% प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकता हूँ, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे सोच सकता हूँ। ये लाइन मैंने आपको एडिशनल 2 ड्रॉ करके दी है, रीज़न यही था क्योंकि सपोर्ट से रेजिस्टेंस का जोन 400 पॉइंट का है, अगर मुझे तो 200 पॉइंट भी यहाँ पे मिल रहे हैं तो भी दी बेस्ट है। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है, या तो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, या तो हल्का सा करेक्शन लेके बाद में अपसाइड में मोमेंटम देगा। चलिए, अब अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पे डायरेक्ट, ठीक है, तो पहली स्कैल्पिंग की जो मेरी एंट्री रहेगी वो डाउन साइड के लिए हल्की सी रहेगी। फर्स्ट स्कैल्पिंग एंट्री रहेगी जो फर्स्ट कैंडल के लिए या तो सेकंड कैंडल के लिए, वो डाउन साइड के लिए रहेगी। उसके बाद मैं इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं करूंगा, मार्केट को या तो रेजिस्टेंस पे आने दूंगा और बेरिश कंफर्मेशन मिलने पे डाउन साइड, या तो यहाँ से मार्केट को सपोर्ट पे आने दूंगा, बुलिश कंफर्मेशन पे मैं अपसाइड के लिए ट्रेड सोच सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको जो जोन दी है वो काफ़ी अच्छे जोन है ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं, आपको सिंपल जो ट्रेंड रिवर्सल का मुझे टाइम दिख रहा है वो अप्रोक्सीमेट मॉर्निंग में जो है 9:55 मतलब 10 बजे के आसपास एक ट्रेंड रिवर्सल है, और एक 12:50 मतलब 12:50 से 1 के बीच में एक ट्रेंड रिवर्सल टाइम दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ में भी बोल रहा हूँ और एस्ट्रो टाइम के बिहाफ में भी बोल रहा हूँ, अगर यहाँ कहीं पे ओपन मिल रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे स्कैल्पिंग की एंट्री होगी और उसके बाद मार्केट वापस शायद यहाँ पे जा सकता है, लेकिन देखेंगे विदाउट कंफर्मेशन हमारा कोई भी ट्रेड नहीं रहेगा, और सिंगल कोई भी वर्ड को कैप्चर करके ट्रेड नहीं करना है। मैं हर बार बोलता हूँ कंफर्मेशन नेसेसरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो उसके मुताबिक ही ट्रेड करना होता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो लॉन्ग विजन का मैं मार्केट में बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने की मैक्सिमम गुंजाइश है, वो ओपनिंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर ओपनिंग ही नीचे हो जा रहा है और फर्स्ट कैंडल ही नीचे क्लोजिंग मिल रही है, तभी जो मैंने ये लाइन बोली है आपको कि मार्केट 47,200 तक मिनिमम जाएगा, उसको दिमाग से निकाल देना है। ठीक है, सो रिवर्सल टाइम 9:55 टू 10 के आसपास में, और सेकंड है 12:50 टू 1 o'clock के आसपास में। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।